हेलो क्लास, हमारा 12th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें हमने आपको बताया कि आहार में दूध का किस तरह से पौष्टिक महत्व होता है। हमने बताया कि दूध का किस तरह से संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि दूध से बने कौन कौन से विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। सभी जानते हैं, सभी के घर में दूध तो होता ही है। ठीक है, तो दूध से बने कौन कौन से पदार्थ होते हैं? घी है, मक्खन है, पनीर है, खोया है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे दूध से ही बनते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हो गए? घी, मक्खन, खोया, पनीर। ठीक है, ये सारे पदार्थ जो हैं वो काहे से बनते हैं? घी से ही किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। तो ये हमारे हो गए दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए गए। ठीक है, घी, मक्खन, खोया और पनीर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि अब दूध को हम कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रक्रिया है दूध का पाश्चुरीकरण, उसको हम क्या बोलते हैं? दूध का पाश्चुरीकरण। सभी लोग करते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। क्यों करते हैं? दूध को प्रिजर्व करने के लिए, काफ़ी समय तक रखने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? कौन कौन सी विधियाँ होती हैं दूध को सुरक्षित रखने के लिए? ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम दूध को क्या करते हैं, 60 से लेके 65 तक का तापमान देते हैं और दूध को हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। इसको गर्म करने के बाद में इसको उसी तापमान पे हमें क्या करना होता है? ठंडा करना होता है। तो दूध को जब 62 से या 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं या गर्म करते हैं और फिर हम उसी टेम्परेचर पे उसको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दूध का पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है? पहले दूध को हीट करना, गर्म करना होता है और फिर हमें क्या करते हैं? उसी तापमान पे हमें ठंडा करना होता है। इससे हमें क्या होता है? दूध जो मिलता है वो पाश्चुरीकृत दूध मिलता है। इस पाश्चुरीकृत दूध में क्या होता है, लिख भी सकते हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं या गर्म करते हैं दूध को। किसको? दूध को गर्म करते हैं और फिर इसी तापमान पे इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अब जो दूध जो है वो हमारा मिलता है, तो ये किस तरह का दूध मिलेगा? पाश्चुरीकृत दूध मिलता है। कैसा दूध मिला? पाश्चुरीकृत दूध। अब इसमें क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, अब इसमें क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि जो भी जीवाणु हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा दूध क्या होगा? जीवाणु रहित होगा। मतलब इसमें क्या होगा? जीवाणु नहीं पनप पाएंगे और दूध इतनी जल्दी क्या होगा? खराब भी नहीं होगा। तो ये एक विधि ही है कि हम दूध को काफ़ी समय तक किस तरह से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब दूध की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम दूध को स्वच्छ रख सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि दूध से बने कौन कौन से पदार्थ होते हैं। सभी को पता होगा कि हम दूध से मिठाई बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूध को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहली चीज़ तो जिस बर्तन में हम दूध लेते हैं वो हमारा जो बर्तन है वो स्वच्छ होना चाहिए, उसमें पहले से नमी नहीं होनी चाहिए। पहला क्या हुआ कि बर्तन में नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले से जब नमी होगी तो इससे दूध के खराब होने के अधिकतर चांस होते हैं। अब कभी भी हमें क्या खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जाहिर सी बात, उसको हमें प्रिजर्व करके उसको सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके कि दूध को क्या करना चाहिए, उसको तुरंत हमें पाश्चुरीकृत करके ही रखना चाहिए। ये नहीं कि दूध को लाए और उसको काफ़ी पूरा दिन रखा रहने दें। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? पहले पाश्चुरीकृत कर लें, उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाएंगे पाश्चुरीकृत होने के बाद, तब हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब दूध को क्या है, किसी भी पशु को इधर उधर नहीं रखें, जिससे क्या होगा, कोई भी बाहरी जीव जो आकर के उसमें पड़ जाए तो इससे आपका दूध खराब होने के अधिक चांस रहते हैं। तो ये तो हो गया आपके किस तरह से हम उसको बचा करके रख सकते हैं दूध को।
हमने आपको बताया अभी कि दूध क्या है, एक संतुलित आहार के रूप में काम में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए दूध क्या है, संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये तो आपका हो गया कि मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध जो है किस तरह से एक संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है या इसकी क्या उपयोगिता है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। दूध से क्या हमें कैलोरी आपको अभी इससे पहले मैंने टेबल बताई थी। कैलोरी का मतलब होता है कि किस तरह से हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है क्या, दूध को पीने से हमें तुरंत क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे जितने भी ये दूध होता है वो हमारे पाचन क्रिया को भी क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पच जाता है। दूध जो होता है हम बहुत सुगमता से इसका पाचन कर सकते हैं, इसलिए एक पाचक की तरह काम करता है। ठीक है, इसका जो पदार्थों का अवशोषण पाचन प्रक्रिया में इसका बहुत ही सरल योगदान है, क्योंकि ये सरलता से पाचित किया जा सकता है, इसीलिए छोटे बच्चों को दूध का ही उसको पिलाया जाता है, दूध ही दिया जाता है भोजन के रूप में। अब अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, ये आता है दूध एक संतुलित आहार क्यों है। ये तो हमने आपको बताया कि दूध क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, रोग प्रतिरक्षा से भी क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में कौन मदद करता है, दूध। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी काहे से मजबूत रहेगी, दूध से। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से दूध जो है, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उसको प्रिजर्व करके किस तरह से रख सकते हैं दूध को। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से एक संतुलित आहार के रूप में दूध का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आई होप कि ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम यदि है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन आपका फर्स्ट जो चैप्टर है आहार में दूध का पौष्टिक महत्व, ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू क्लास।